नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 27 नवंबर 2023 प्रातः 5:23 पर बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में बुधदेव 28 दिसंबर 2023 तक रहेंगे और धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। और कोई भी ग्रह देवता किसी भी मूल त्रिकोण राशि में संचरण करता है तो वैदिक ज्योतिष उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। और बुध तो 9 के 9 ग्रहों में बहुत ही विशिष्ट ग्रह माना गया है। राजकुमार है, बुद्धि के कारक है, देवताओं के दूत है बुधदेव, और सूर्य सभी 9 ग्रहों के राजा है और सूर्य के सबसे नजदीक होने का सौभाग्य बुधदेव को मिला है। बुधदेव लगभग 28 दिन में सूर्य का एक चक्र पूरा कर लेते हैं। बुधदेव अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के स्वामी है। बुद्धि का कारक बुधदेव। बुध का संबंध व्यक्ति की बुद्धि और उनके विचारों से है। बुधदेव व्यक्ति की भौतिक क्षमता का आंकलन करते हैं। आपके विचार सकारात्मक या नकारात्मक है, इसका निर्धारण बुधदेव पर पड़ने वाले अनेक ग्रहों पर के प्रभाव से पता चलता है। बुधदेव बृहस्पति देव से मिलकर व्यक्ति को सीखने की क्षमता का निर्धारण करते हैं। मैं यदि बात कहूं बुधदेव की, तो बुधदेव हमारी अभिव्यक्ति, हमारी बोलने का, बात करने का लहजा है, हमारी शैली निर्धारित करते हैं। हमारा कम्युनिकेशन क्षेत्र बुधदेव है। कानून, वाणिज्य, तर्क, वकील, पत्रकारिता, कथावाचक, एंकरिंग, खेल, संचार, त्वचा, विज्ञान, गणित, व्यापार, अनुसंधान, लिखित शब्द, यात्रा, इन सब का प्रतीक बुधदेव को माना गया है। जातक की जन्म कुंडली में बुधदेव का शुभ होना बड़ा जरूरी है। अब इतने चीजों के कारक बुधदेव धनु राशि यानी बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है। शास्त्रों का यह कहना है कि बुधदेव और बृहस्पति देव के बीच में नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है, लेकिन धनु राशि में बुधदेव की उपस्थिति लाभदायक रहेगी, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि, कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में राजयोग कारक माना गया है। ये मेरे पिछले 50 सालों का अनुभव है। कोई भी मूल त्रिकोण राशि हो, उसमें कोई भी ग्रह संचरण कर रहा हो तो उत्तम फल देगा। और धनु राशि सौरमंडल की सबसे उत्तम और शुभ और गतिशील राशि मानी गई है। नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि है और बुधदेव के न्यूट्रल ग्रह है। बुधदेव को चंद्रमा के बाद अति संवेदनशील ग्रह देवता माना है, क्योंकि इनके ऊपर किसी भी नक्षत्र, राशि और ग्रह का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी का स्वभाव अपना लेते हैं। ज्ञानवर्धन के लिहाज से बुधदेव का संचरण अच्छा माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए उत्तम संकेत है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन का मौका मिलेगा और कारोबार में सफलता मिलेगी। धनराशि में बुधदेव का संचरण व्यक्ति को तरक्कीशील बनाएगा। बुधदेव एक शुभ ग्रह की राशि में संचरण करें तो शुभता तो बढ़ेगी। अब बुधदेव का धनुराशि में जो गोचर है किन पर पड़ेगा विशेष प्रकार? जिन लोगों की बुध की महादशा है, अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए बुधदेव का धनुराशि में गोचर करना शुभ रहेगा। या जिन लोगों का सूर्य की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, उन्हें भी बुधदेव का धनुराशि में संचरण करने का अधिक लाभ लेगा। 27 नवंबर को बुधदेव धनुराशि में प्रवेश करेंगे। धनुराशि में मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आते हैं। जिन लोगों का जन्म मूल में हुआ है, पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, उत्तरा नक्षत्र में हुआ है, उनको बुधदेव का धनुराशि में संचरण अधिक लाभ देगा। और जिनका मूलांक 5 है, उन लोगों पर भी बुधदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि नंबर 5 पर बुधदेव का आधिपत्य है। अब चलिए मैं बात करूंगा कि 12 के 12 राशियों पर बुधदेव का धनुराशि में प्रवेश का क्या प्रभाव रहेगा। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी को नवम भाव धनुराशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु के साथ साथ बुधदेव पर भी रहेगी। नवा भाव पिता का है, धर्म का है, कंसल्टेंसी है, लंबी दूरी की यात्रा है, भाग्य है, तीर्थ यात्रा है, गुरुजनों का भाव है। तो जो अध्यात्म नगर पर चल रहे हैं, या कथावाचक है, या पार्टी प्रवक्ता है, धर्माचार्य है, दर्शन शास्त्र के जानकार है, या बड़ी कंपनियों के सलाहकार है, या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, उनके लिए यह गोचर बड़ा शुभ रहेगा। बुधदेव के इस गोचर के दौरान आपको अपने कारोबार में अपनी पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा, जिसके कारण कारोबार की उत्पादकता में वृद्धि होगी। कारोबार में आपका बेहतर प्रदर्शन आपके कारोबार को उन्नति के शिखर तक ले जाने में समर्थ होगा। कुंडली का तीसरा भाव इच्छाओं का भाव होता है। तीसरे भाव पर नवम भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम दृष्टि है।
यदि यानी बुधदेव अपनी राशि को देख रहे तो इच्छा पूर्ति का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है। आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। खेलकूद कलाओं से जुड़े लोगों के लिए उत्तम समय रहेगा। व्यापार और कार्यक्षेत्र में जुड़ी यात्रा लाभदायक रहेगी। कुछ नवीन परियोजनाओं नवीन समझौतों का लाभ आपको मिलेगा। या आप नौकरी में है तो पदोन्नति का लाभ मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन भी है, छोटे भाई बहन भी है, तो इन दोनों क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। मेष राशि के जातकों के लिए बुधदेव का ये गोचर विशेषकर अपने भाई बहनों से रिश्ते बेहतर होंगे और पारिवारिक वातावरण खुशहाल नजर आएगा। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। आपको अपनी पूर्व की मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को उत्तम अवसर मिलेंगे। पिता और गुरुजनों का पूर्ण समर्थन मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम अच्छे रहेंगे। ये था मेष राशि वालों के लिए बुधदेव का नवम भाव में संचरण का प्रभाव। क्या उपाय करें? मां भगवती की आराधना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करें और बुधवार के दिन श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमस्कार, बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बुधदेव दूसरे भाव और पांचवें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति की नवम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टि रहेगी। अष्टम भाव शोध का है, साधना का है, रहस्य का, ऑकल्ट का भाव है। अकस्मात घटनाएं अष्टम भाव में देखी जाती। वृषभ राशि के लोग इस समय अपनी रहस्यमय साधना की ओर अग्रसर होंगे। रिसर्च सोच में वृद्धि बढ़ेगी। यहां बुधदेव अचानक धन प्राप्ति के योग बनाएंगे और अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। मतलब शोध बढ़ेगा, साधना बढ़ेगी, रिसर्च बढ़ेगा। शोध और जांच आधारित गतिविधियों में विशेष सफलता मिलेगी। हाँ, कारोबार संबंधी मामलों में थोड़ी सी सावधानी जरूर है। क्या है सावधानी? तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। आत्मविश्वास में कमी नहीं होने दे, क्योंकि बुधदेव अष्टम भाव में गोचर की वजह से व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने के बेहतर तरीके खोजने में आप कामयाब होंगे। आपको सफलता भी मिल जाएगी। बस आत्मबल को मजबूत रखें। हाँ, परिवार हो चाहे कारोबार, अपनी मर्यादाओं और सीमाओं का ख्याल जरूर रखें। कारोबार नौकरी में उतार चढ़ाव आपकी कार्यशैली की वजह से हो सकता है। मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, इससे न घबराए। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखें। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। अपनी एकाग्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। अपनी मेहनत और परिश्रम को पकड़ के रखना होगा, तभी कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिलेंगे। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। छोटी मोटी बीमारियां गंभीर रूप धारण नहीं करें, इसलिए तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। नक्षत्र गणना, कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, इसलिए अपने आंख और दिमाग दोनों खुला रखें। किसी पर भी किया गया अंधा विश्वास आपको मुसीबत में डाल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? वृषभ राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें और श्रद्धानुसार साबुत मूंग रात में भिगो दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव लगन और चौथे भाव के स्वामी होकर धनुराशि पे गोचर करेंगे और धनुराशि पर बृहस्पति देव की नवम दृष्टि है, शुभ दृष्टि है। और सातवां भाव साझेदारी है, डेली इनकम है। आपका कारोबार, आपका कामकाज और नौकरी और आपका विवाह भी है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी के सब बुधदेव का यहां संचरण करना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। कोई कार्य साझेदारी में है तो उत्तम लाभ मिलेंगे। सप्तम भाव संबंधों का भाव है। निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं या विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और जीवन साथी के साथ रिश्ते बनेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिहाज से यह समय आय में वृद्धि का अच्छा संकेत दे रहे हैं। मन अनुकूल कारोबारी यात्रा होगी, यात्रा का लाभ मिले। यात्रा में संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। कामकाज और कारोबार से जुड़ी हुई यात्राएं आपके लिए फायदेमंद रहेगी और कामकाज और नौकरी को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टि के साथ साथ धन की प्राप्ति होगी। आयात और निर्यात के कारण विशेष लाभ मिलेगा और नौकरी वालों के लिए लाभ, सफलता और उत्तम अवसर, लेकिन चुनौतियां भी है, चैलेंजेज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। हाँ, आपको इच्छा अनुसार फल आपको प्राप्त हो तो संयम और धैर्य का परिचय दे। कार्य की दिशा सही रखे, प्रयासों में कमी नहीं रखे और निरंतर प्रयास जारी रखे। इस समय कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं करे। परिवर्तन करना नुकसानदायक साबित होगा। जैसी स्थिति है उसमें मेहनत और परिश्रम करें, उत्तम लाभ मिलेगा।
नक्षत्रगण इस बात का संकेत है कि मेहनत परिश्रम संघर्ष का कारोबार में लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, जिम्मेदारी में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यह समय आपकी समृद्धि और विलासिता में वृद्धि को लेकर आ रहा है, तो सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। नई जमीन या संपत्ति में, प्रॉपर्टी में निवेश करने का अवसर मिलेगा। निजी जीवन की सकारात्मक कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक परेशानी में कमी आएगी। पारिवारिक एकजुटता और कार्य सफलता में सहायक सिद्ध होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनेगी और जीवन साथी से पारस्परिक स्नेह की भावना बनी रहेगी। आप अविवाहित तो विवाह का योग है, और विवाहित है तो जीवन साथी का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। मौसमी बीमारियों से विशेष सावधानी बरतें। किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम है या हार्मोनल अनबैलेंस है, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सर्वप्रथम गणपति के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। 9 पीले पुष्प हर रोज नारायण के सिर चरणों में अर्पित करें। बुधवार के दिन गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा उचित रहेगा आपके लिए। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के बुध द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी छठे भाव धनु राशि में गोचर करेंगे, और बृहस्पति देव की नवम पूर्ण दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। यह शुभ दृष्टि है, नवम दृष्टि। छठा भाव रोग है, ऋण है, कानूनी मसले हैं, प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, नौकरी है, मामा है, ये सब छठा भाव है। कालपुरुष की कुंडली में बुधदेव छठे भाव के स्वामी भी है, और बुधदेव कम्युनिकेशन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यदि आप मार्केटिंग में हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में है, या कोई नेगोशिएशन का काम आप करते हैं, या ट्रेडिंग या बैंकिंग में है, इस क्षेत्र में अच्छे अवसर का संकेत नजर आ रहा है। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्यों की गुणवत्ता की वजह से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्य के प्रति आपकी सकारात्मक सोच आपके काम करने के तरीके अपने कैरियर को रफ्तार देने की ओर आगे बढ़ेंगे आप। यह अलग बात है कि कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, लेकिन पारिवारिक सदस्य आपके अच्छे ताल्लुकात, घर का माहौल सौहार्दपूर्ण बनाने में मदद करेगा, और परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी। आप अपने जीवन में संतुष्ट दिखाई देंगे। अपने व्यस्त जीवन को समय निकालते हुए अपने भाई बहनों और परिवार से कुछ पल जरूर बिताएं। परिवार को समय जरूर दें, उन्हें सुने, उनकी उम्मीदों और इच्छाओं को समझे, तभी परिवार आपके साथ और अच्छा सहयोग करेगा। सेहत के लिहाज से व्यवधान का संकेत नजर आ रहा है, संभल कर चले। लेकिन कारोबारी प्रतिस्पर्धा की भावना आपको अधिक जुझारू बनाएगी। यदि आप किसी संगठन या संस्थान का कार्यरत हैं, तो आपकी मेहनत और लगन करने आपको अपनी वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों की सराहना मिलेगी। कामकाज को लेकर की यात्राएं लाभदायक रहेगी। यदि आप पर्यटन से जुड़े, सेल परचेज में है, दूर संचार में है, डॉक्यूमेंटेशन में है, वकालत में है, पब्लिक डीलिंग में है, यात्रा से संबंधित कोई कारोबार है, तो यह अवधि आपके लिए उत्तम रहेगी। क्या उपाय करें? ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का हर रोज श्रद्धानुसार जाप करें, और सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले हर रोज तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में बुधदेव एकादश और दूसरे भाव के स्वामी पंचम भाव धनु राशि में गोचर करेंगे, और बृहस्पति देव की नवम शुभ दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु और बुधदेव पर है। पंचम भाव शिक्षा है, बुद्धि है, रचनात्मक कार्य है, शेयर मार्केट है, संतान का भाव है। इस क्षेत्र में सिंह राशि वालों के लिए विशेष सफलता के अच्छे अवसर नजर आएंगे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में बुधदेव अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, क्योंकि बुधदेव गणित, कम्युनिकेशन, लेकिन इस क्षेत्र में भी कार्यरत लोगों के लिए उत्तम फलों का संकेत दे रहे हैं। मार्केटिंग और शेयर मार्केट के साथ साथ कम्युनिकेशन में भी, लेखन में भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी और इंस्टीट्यूशन में भी, इस सब में भी बुधदेव अच्छा फल देंगे। हर समस्याओं को हल करने की कला आपके प्रयास और रचनात्मक समाधान खोजने में आपकी बेहतर क्षमता रहेगी। आपको कार्यस्थल में प्रसन्नता दिलाने में मदद करेगी, परंतु आर्थिक जीवन में इस दौरान आपको खर्चों में वृद्धि होगी, इसलिए आपको अपनी आय और खर्चों के बीच में सही तालमेल बिठाना आवश्यक होगा। बुधदेव के पंचम भाव में इस संचरण के दौरान आप रचनात्मक विचारों से भरपूर रहेंगे। आपकी सोचने, समझने की, विश्लेषण करने की, व्यवसाय की क्षमता बहुत प्रबल रहेगी, और आपकी क्षमता मजबूत होने की वजह से हर चुनौतियों आप डटकर मुकाबला करेंगे। आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको अपने दोस्तों से बहुत समय बिताने का मौका मिलेगा। आपको खुशी मिलेगी, प्रसन्नता अनुभूत होगी। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन में अच्छी सफलता का है, क्योंकि आपका ध्यान अपने कामकाज पर केंद्रित होगा। प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा में आपका विजय प्रथम लहराएगा।
शादीशुदा जातकों को अपने जीवन साथी से लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। बुधदेव धन और आय भाव के स्वामी गुरु त्रिकोण भाव में विराजमान होकर सप्तम से लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से पूर्ण बेहतर वातावरण का संकेत नजर आ रहा है। आपको हर कार्य में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपको समय सीमा के अनुसार पूरा करने में आप सफल भी रहेंगे। क्या उपाय करें? मित्रों साथियों, हर बुधवार को श्रद्धानुसार साबुत मूंग गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें और हर बुधवार को श्रद्धानुसार हरी इलायची लोगों में बांटना उत्तम रहेगा। नमूना है। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुधदेव दसम और लगन भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव की नवम पूर्ण दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु और बुधदेव पर है और यह शुभ दृष्टि है। चौथा भाव निजी सुख है, आपकी निजी संपत्ति है, आपका अपना परिवार है, आपका पारिवारिक जीवन है, भूमि है, भवन है, वाहन है, माता के बारे में चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। इस भाव में बुधदेव का गोचर आपको शुभ फलों की संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र के लिए गोचर आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण आपके स्वभाव में सकारात्मकता रहेगी। बुधदेव के चतुर्थ भाव में उपस्थिति आराम और भौतिकता में वृद्धि होगी। जमीन नया वाहन खरीदने का प्लान भी इस गोचर में दौरान पूरा होगा। पारिवारिक वातावरण शांत और खुशमय रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। हाँ, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसमें लापरवाही नहीं करें। खासतौर हार्मोन और हृदय रोग को लेकर लापरवाही नहीं करें, एलर्जी को लेकर लापरवाही नहीं करें, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य के लिहाज से खुद को भी सकारात्मक और आशावादी महसूस करने का मौका मिलेगा। मतलब आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी। दैनिक दिनचर्या आपकी ठीक रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, तो आप अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्नचित महसूस करेंगे और कड़ी मेहनत का प्रयास भी करेंगे। नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ कार्यों की सराहना भी होगी। दसम भाव पर बुध देव, दसम भाव कामकाज का और कैरियर का भाव है। प्रॉपर्टी सेल परचेज में या फिर किसी कंपनी में आप एजेंट के रूप में काम करते हैं तो अच्छी सफलता का योग नजर आ रहा है। आप अपने कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। आय में वृद्धि के अच्छे योग है। आर्थिक उन्नति होगी। व्यापारियों के लिए तनाव मुक्ति का समय नजर आ रहा है। मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी आपको और अधिक नई जिम्मेवारियों का लाभ भी मिलेगा और अच्छी सफलता है। कहीं टेंशन नजर नहीं आ रही है। क्या करें? गाय को हरा चारा डालना शुरू रखें और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुधदेव की बीज मंत्र का जाप करेंगे तो उत्तम रहेगा। ये जो नक्षत्र गणना है ना, वो चंद्र राशि पर आधारित है और बुधदेव का संचरण ये जनरल प्रोडक्शन है। अब आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बुधदेव आपको क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव धनु राशि में संचरण करेंगे और बुधदेव पर नवम शुभ दृष्टि बृहस्पति देव की प्राप्त पड़ रही है। तो बुधदेव को बृहस्पति देव शुभ दृष्टि से देख रहे हैं और तीसरा भाव सास है, पराक्रम है, छोटे भाई बहन है, आपकी छोटी मोटी कारोबारी यात्राएं हैं, आपका कम्युनिकेशन है, आपका डॉक्यूमेंटेशन है, आपका निजी शौक है। तो पारिवारिक समन्वय और समरसता मन अनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ वैचारिक एकता बनी रहेगी। भाई बहनों के साथ आनंददायक समय बिताएंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से गोचर शुभ रहेगा। इस गोचर काल में आप किसी छोटी मोटी यात्राओं का भी लाभ लेंगे। यात्रा आनंददायक साबित, मन प्रसन्न रहेगा। सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियों के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मुझे कोई ज्यादा मोटी बीमारी नजर नहीं आ रही। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय बढ़िया और संतुलित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी बड़ी बाधा का संकेत मुझे नजर नहीं आ रहा है। फिर भी दैनिक दिनचर्या नियमित रहे, चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करें। व्यवसाय के दृष्टिकोण समय शुभता का रहेगा। व्यापार और कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठों का पूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना है। आपको इस अवसर को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बुधदेव का धनुराशि में संचरण फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, लेखन, डायरेक्शन, कंसल्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन, मार्केट के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए उत्तम और अवसर और लाभ का संकेत है। ग्रहों की अनुकूलता का पूरा लाभ उठाने का प्रयास आपको करना चाहिए। स्वजनों के सहयोग धन उपार्जन के कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा। शुभ कार्य और प्रेरितों के धनागमन के मार्ग खुलेंगे। इससे में आप संचार साधनों का भरपूर उपयोग करें और व्यवसाय में सफलता लेंगे। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए
108 मोगरे के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी को दूसरे भाव धनुराशि में गोचर करेंगे और दूसरे भाव में धनुराशि पर बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि भी है बुधदेव पर धनुराशि पर, और धनुराशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि भी है। और दूसरा भाव धन है, वाणी है, कुटुंब है, बैंक बैलेंस है, आपका स्वाद है। तो वृश्चिक राशि वाले बुधदेव का दूसरे भाव में संचरण लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाले होगा। समाज शैली में निखार होगा। अपनी वाक पटुता की मदद से व्यापार संबंधी डीलिंग में लाभ उठाएंगे। आपको अपनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, उनसे आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। इस गोचर के दौरान अपने लक्ष्य को समय पर पूरा कर लेंगे आप। आर्थिक लाभ की प्राप्ति, आप किसी प्रकार का शॉर्टकट भी आप अपना सकते हैं, और शॉर्टकट अपना हमेशा आपके लिए नुकसानदायक रहता है। दूसरे भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भाव है। ऐसा नजर आएगा आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ गुप्त निवेश कर सकते हैं। आपका लगाव अकल्ट की ओर रहेगा, यानी ज्योतिष की साधना या किसी भी रिसर्च और शोध की तरह आपका मन अग्रसर होगा। आर्थिक लाभ के लिए सही रणनीति बनाकर आगे चलना बड़ा अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव और बाधाओं का सामना भी करना पड़ेगा। इस समय आप अपने सभी सौदों और डील से लाभ उठा सकते हैं जिससे आपको पूर्व में परेशानी आ रही है, लेकिन कार्य क्षेत्र पर आपको अपनी कार्य प्रणाली और अपनी कला कौशल को सुधार करने की आवश्यकता है। आप अपने कार्यस्थल अपनी कार्य क्षमता का अधिक बढ़ा सके, इसलिए आपको सकारात्मक सोच भी रखनी पड़ेगी। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ संबंधों में सुधार करना बहुत जरूरी। कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करना बहुत जरूरी है। और अपनों का साथ मिले, ससुराल पक्ष का साथ मिले, थोड़ा सा मधुरता भी लाना होगा। तनाव और थकान की वजह से सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। शांत रहते हुए अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए खुद केंद्रित रखें और खुद मेहनत करें। स्वास्थ्य के लिहाज आपको अपने आप पर, खान पान पर ध्यान देना होगा। अनावश्यक तनाव को अपने ऊपर नहीं रखें, क्रोध नहीं करें, अग्रेशन नहीं रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? गरीब और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई में सपोर्ट करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्रद्धानुसार साबुत मूंग और गुड़ गौशाला में दान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रॉम शभ होमाय नमः मंगल देव के बीज मंत्र का जाप भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगातार 28 दिसंबर तक हनुमान जी के सिर चरणों में जलाना उत्तम रहेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर लगन भाव धनुराशि में संचरण करेंगे। लगन पर बृहस्पति की शुभ नवम दृष्टि भी है। लगन आप खुद है, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच है। लगन में जब बुधदेव विराजमान हो तो व्यक्ति बहुत ही शालीनता से पेश आता है। उसकी भाषा शैली बहुत अच्छी होती है, बुद्धि लगाता है और कोई भी काम बड़ी चतुराई से कर लेता है। व्यापारियों के लिए लगन में बुधदेव उत्तम फल देंगे। इस गोचर काल के दौरान आप दूसरों को सुनने और दूसरों का संवाद करने के लिए बेहतरीन क्षमता का विकास होगा। पब्लिक डीलिंग होगी, यात्रा हो गया, वित्तीय क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में जो व्यापार से जुड़े लोग हैं, व्यापारी लोगों के लिए उत्तम समय और लाभ का संकेत दे रहा है। उच्च अधिकारी, बॉस, सहकर्मी या जो आपके नीचे काम करें, आपस में लोकप्रियता बढ़ेगी, समन्वय बड़ा अच्छा रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए गोचर विशेष शुभ रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश कर रहे युवाओं को कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सेहत के दृष्टिकोण से भी बुधदेव का संचरण आपके लिए अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, पारिवारिक लिहाज से समय ठीक रहेगा, छोटी मोटी यात्राओं का भी लाभ मिलेगा, जीवन साथी के साथ रिश्तों में सुधार होगा। कुल मिलाकर बुधदेव का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, कार्यशैली और क्षमता का विकास होगा, वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना मिलेगी। कार्यक्षेत्र आपकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आप आय में वृद्धि होगी। जो लोग संपादक है, लेखन है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कारोबार और व्यापार में अलग अलग स्रोतों से धन लाभ होगा। पार्टनरशिप व्यवसाय में लाभ मिलेगा और मुनाफा मिलेगा। क्या करें? भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, हर रोज 11 तुलसी मंजरी नारायण के सिर चरणों में अर्पित करें। खाली नारायण के, लक्ष्मी जी के नहीं। और वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नामावली का एक पाठ कर लीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव धनु राशि में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव की नवम शुभ दृष्टि धनुराशि और बुधदेव पर है।
और 12वां भाव अध्यात्म है, धर्म कर्म है, निजी संबंध है, निजी बेड है, विदेशों से संबंध रखता है, खर्चा है, हानि है, आइसोलेशन और अस्पताल है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्यस्थल में बेहतरीन तरीके से अपने विचारों और सुझावों को व्यक्त करने में आगे बढ़ेंगे। आपकी कार्य प्रणाली की वजह से वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे और नए अवसरों का, नई जिम्मेदारियों का संकेत नजर आ रहा है। व्यापारियों के लिए यह समय पूर्णतः उनके लिए शुभ रहेगा। कारोबारी चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। यह समय नए कार्यों, नई नीतियों के लिए शुरुआत के लिए अनुकूल है। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। विदेशी संगठनों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस समय आप अपने आप को, खुद को आप सकारात्मक और आशावादी महसूस करेंगे। कारोबार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, खर्चे हैं थोड़े से और खर्चों की वजह से तनाव हो सकता है, इस पर अंकुश रखना चाहिए। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में शुभ समाचारों का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, इस बात का संकेत है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। क्या करें? बुधवार के दिन खाने पीने वाली वस्तुएं यानी हरी सब्जियों का दान गरीब जरूरतमंद लोगों को करना बहुत अच्छा रहेगा। और 8 साल से 9 साल की कम आयु की कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियों का दान देने में उत्तम रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव का बीज मंत्र जाप करना उत्तम रहेगा। नमूने में बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में लोग बुद्धदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी और एकादश भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि है और बुद्धदेव पर भी और अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर भी है। 11वां भाव आय है, लाभ है, इच्छा पूर्ति, आपका सोशल सर्कल है, बड़े भाई बहन है, तो पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन में विस्तार का संकेत है, नहीं संतान प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। गोचर शुभ समाचारों का संकेत दे रहा है। जीवन साथी का सुंदर और सुखद समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा और निजी जीवन के लिए समय शुभ है। यदि आप सिंगल है तो ये वैवाहिक जीवन में प्रवेश का संकेत नजर आ रहा है। रिश्तों में मजबूती आएगी। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे। पारिवारिक वातावरण, आपके स्वभाव में सकारात्मक की वजह से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय आपको कहीं से पैतृक संपत्ति मिल सकती है। अचानक लाभ और मुनाफा प्राप्त होगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करते हुए तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे आपके निर्णय बड़े सटीक रहेंगे। मेहनत और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। सही निर्णय लेने का इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। अपनी रणनीति को तैयार करने और भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए समय उत्तम रहेगा। बहुत अच्छा समय है। कारोबारी सफलता सुनिश्चित है। अपनी बुद्धि से दूसरों को प्रभावित करने में आप सफल होंगे। व्यवसाय के लिए अच्छे और लाभदायक मौके भी मिलेंगे। क्या उपाय करें? बुधवार के दिन शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर गणपति का अभिषेक कर दीजिए, बहुत उत्तम उपाय है। और गणपति के सिर चरणों में नीले आग के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और वहीं बैठकर एक पाठ गणपति अथर्वशीर्ष का कर लेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमूने में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी को दसम भाव धनु राशि में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव की शुभ नवम दृष्टि मूल त्रिकोण राशि धनु और बुधदेव पर है। दसम भाव कैरियर है, कामकाज है, नौकरी है, स्टेटस है, आपका व्यवसाय है। तो ये जो समय है वो आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने का समय है। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, धन लाभ का मौका मिलेगा, आर्थिक कोष सुदृढ़ होगा। आप शुभ कार्य को करने के लिए हमेशा आगे बढ़ेंगे। नवीन योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। अच्छा समय है। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। कारोबार को लेकर के प्रयासों का पूरा लाभ मिलेगा। सुख सुविधा के साधनों में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप सुखी और आरामदायक जीवन व्यतीत करने की ओर अनुकूल रहेंगे। आप अपनी रचनात्मक संस्कृति प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते नजर आएंगे। नए लोगों से मुलाकात मन को प्रसन्नता और प्रफुल्लित करेगी। यदि आप प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में है तो नौकरी संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। आपका दिमाग रचनात्मक विचारों और सुझावों से परिपूर्ण रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता और मेहनत का, परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलने का संकेत है। कैरियर में व्यक्तिगत प्रदर्शन का मौका मिलेगा। जो उत्साह, आशावादी विचारों से कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। पारिवारिक रिश्तों में नई जान आएगी। हाँ, काम और आराम के बीच में तालमेल बहुत जरूरी। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी के पूर्ण संकेत है। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत गणपति की श्री चरणों में चंदन का धूप जलाएं। गणपति की श्री चरण में हरी दुर्वा अर्पित कर वहीं बैठकर गणपति की स्तुति करें। यानी या तो गणेश जी गायत्री करें या ओम गंग गणपति इस मंत्र का जाप करें या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। हर कष्ट, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार
पर बुधदेव का धनु राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन गदगर आपका था, आप कह आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।